वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण अलावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। राइट, क्लास 10th केमिस्ट्री, चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। राइट, so what are metals? Metals are basically those elements which tends to lose electrons. जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी दिखाते हैं उनको हम यूजुअली मेटल्स बोलते हैं, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या गेन करने की टेंडेंसी दिखाते हैं उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। राइट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th ऑक्टेट रूल। ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना होता है एक एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर ले सोडियम। ठीक है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर है 11, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी सोडियम के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 11। ठीक, फिर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते थे। ठीक, पहले ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखते थे 2, फिर दूसरे में 8, तीसरे ऑर्बिट में इसी तरीके से फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो गई 2 8 1। सोडियम क्या चाहता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, क्योंकि हर एलिमेंट का एटम ये चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, यानी कि ऑक्टेट रूल बोलते हैं हम इसको, कि हर इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए 8। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8, या ये कह सकते हैं आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होना चाहिए वो कंप्लीटली फिल होना चाहिए। और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बस पहले ऑर्बिट में हम 2 रख सकते हैं, उसके बाद हम दूसरे में भी 8 रख सकते हैं और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। राइट, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 8 1। तो लास्ट ऑर्बिट को फिल करने के लिए कंप्लीटली इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत और है। ठीक, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये क्या करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जिसकी वजह से इसके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचती है 2 8। यानी अब जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। यानी इसने ऑक्टेट रूल को क्या किया, फॉलो किया और अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल कर लिया। राइट, क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो बन जाता है Na+। ठीक, तो अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव 1 का चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2+ चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम उस पर कितना चार्ज दिखाएंगे 3+। ठीक, सिमिलरली मैग्नीशियम की हम बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। राइट, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 8 2। तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी दिखाएगा 2 इलेक्ट्रॉन की, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बनाएगा Mg2+। Mg2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 और 8, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। तो इसीलिए सोडियम क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी दिखाते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लें, एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर है 13। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी 2 8 3। तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन तो उसको मिलने से रहे, तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेगा Al3+। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फॉर्म करेगा Al3+, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 8। राइट, तो ऑल दीज आर मेटल्स। ठीक, ओके, तो मेटल्स फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस विच आर कॉल्ड कैटायंस। राइट, मेटल फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस which are called cations। राइट, तो मेटल सोडियम था, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया Na+ बनाया, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया Mg2+ बनाया, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया
H3+ बनाया। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पहली बात, जो एटम या जिस एटम पे एक बार चार्ज आ जाता है, ठीक है, एटम इज बेसिकली न्यूट्रल, बट व्हेन एन एटम लूजेज और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स चार्ज्ड, राइट। या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक चार्ज्ड एटम को हम बोलते हैं आयन, ठीक है। चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन, एंड आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, कैटायंस एंड एनायंस। तो बेसिकली अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको कैटायन के बारे में बताया। कैटायन कौन होते हैं? मेटल के जो आयंस बनते हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस बनते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटायंस, राइट। ओके, अब एनायंस की बात कर लेते हैं। एनायंस कौन होते हैं? नॉन मेटल्स के आयंस क्या होते हैं? एनायंस, राइट। एनायंस यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं उनको बोलते हैं हम एनायंस। मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन सम एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 8, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो कितना आएगा? 2 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितनों की और रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसको। 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या कोशिश करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा O2-, ठीक है। इस पे कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? 2- का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी? 2 8, ठीक है। तो नॉन मेटल्स यूजुअली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं, कॉल्ड एनायंस, राइट। तो ये प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स आर बेसिकली दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और व्हेन an atom of a non-metal gains electron, it becomes negatively charged ion which is called anion, right। तो anion are क्या होते हैं? anions are, या आप ये लिख सकते हैं, non metals usually gain electron to form negatively charged ions called anions, right। ओके, कोई और नॉन मेटल का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे 2 8 7। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? Cl-, -1, खाली हम क्या लिख देते हैं? माइनस। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी? 2 8 8, ठीक। तो ये बिहेवियर होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, हमको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल कैसा आयन बनाता है और कौन सा नॉन मेटल किस तरीके का आयन बनाता है, यानी कि उस पर कितना चार्ज होता है, राइट। तो अगर वो चार्ज हमको याद होगा तो हम बहुत इजीली जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, राइट।
तो कुछ कैटायंस और एनायंस हमको उन पे कितना चार्ज आता है ये हमको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कैटायंस की बात कर लेते हैं। कुछ कैटायंस जो हमको याद रखना है, सोडियम क्या बनाता है Na+, Mg क्या बनाता है Mg2+, एल्यूमिनियम क्या बनाता है Al3+, सिमिलरली कैल्शियम क्या बनाता है Ca2+, पोटेशियम क्या बनाता है K+, ठीक है। जिंक क्या बनाता है Zinc2+, कॉपर बनाता है Cu2+, राइट, और सिल्वर बनाता है Ag+, ठीक। और हम आयरन के बारे में बात कर सकते हैं। आयरन Fe+2 भी बना लेता है और Fe+3 भी बना लेता है, ठीक। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ मेटल्स के एनायन में हमको पता होना चाहिए कौन कितना चार्ज बनाता है। सिमिलरली कॉपर कभी कभी Cu+ भी बना लेता है, ठीक। और हमको क्या रख सकते हैं Pb, यानी कि लेड आपको क्या देता है 2+, ठीक है। कभी कभी +4 भी बना लेता है, ठीक। ये कहाँ से आ रहे हैं अगर आप ये मुझसे पूछोगे तो ये आपके सिलेबस में अभी इतना है नहीं कि ये कैसे बन रही है, इस तरीके की इनकी चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे कैसे आ रही है। अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है, राइट, ओके, ठीक। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ाई करते जाएंगे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, हमको ये सब याद रखना है। सिमिलरली कुछ एनायंस हम याद रख सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास आयंस होंगे, ठीक। जैसे क्लोरीन बनाता है Cl-, ब्रोमीन बनाता है Br-, ठीक, फ्लोरीन F-, ठीक, ऑक्सीजन O2- बनाता है, सल्फर भी 2- बनाता है, नाइट्रोजन N3- बनाता है, ठीक। और इसमें हम और किस बारे में बात कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ जो हमको स्टडी करनी है यहाँ पे, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ओके, ठीक। हाँ, हाइड्रोजन के बारे में भी रहेगी। हाइड्रोजन H+ बनाता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक। हाइड्रोजन H+ बनाता है, ठीक। तो ये बात हुई कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस की, कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस की। और भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। एटम का नहीं, मॉलिक्यूल का, ये कह सकते हो आप। एक मॉलिक्यूल है और कभी कभी क्या होता है मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज कर लेते हैं, ठीक है। और वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। वो भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म में और नेगेटिवली चार्ज फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको और भी जो सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, उनके चार्ज पे हमें ध्यान देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोनेट CO3 2-, दिस इज कार्बोनेट आयन, ठीक। SO4 2-, दिस इज सल्फेट आयन, राइट, दिस इज सल्फेट आयन, ठीक। NO3-, दिस इज नाइट्रेट आयन, राइट, ओके। कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन OH-, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। और कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो फिलहाल इसी से ही हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे हम चीज़ों को इस लिस्ट में ऐड करते चले जाएंगे, राइट, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए ताकि हम बहुत इजीली केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर सकें, राइट, ओके। We have sulfate, nitrate, क्या होता है, समटाइम्स हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड फॉर्म H-, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन, ठीक।
हाइड्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज भी बना लेता है हाइड्रोजन नेगेटिवली, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नेगेटिवली चार्ज। तो ये हाइड्रोजन के बारे में बात हो गई। ठीक, और भी इस लिस्ट में हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, ये टेबल आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ओके, अब इससे पहले हम आगे बढ़ें तो मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन थोड़े से पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ होती है रिएक्टिविटी सीरीज, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। यू नो वेरी वेल अबाउट केमिकल रिएक्शंस, है ना। दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं। ठीक, हमने एक मेटल को एक नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया। ठीक, हमने एक मेटल को एक कंपाउंड के साथ मिक्स कर दिया, हमने एक नॉन मेटल को एक कंपाउंड के साथ मिक्स कर दिया, हमने दो डिफरेंट एलिमेंट को अलग अलग तरीके से मिक्स किया। कभी रिएक्शन होता है, कभी रिएक्शन नहीं होता। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इट कैन बी एन एलिमेंट, इट कैन बी अ कंपाउंड, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक, तो कौन रिएक्ट करता है, कौन रिएक्ट नहीं करता, कौन कब किसके साथ रिएक्ट करेगा, कब नहीं करेगा, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। ओके, चलिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको क्या ध्यान होना है, करना है, रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ गई भाई। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हमारे पास आएगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन Fe। ठीक, उसके बाद टिन यानी कि Sn, उसके बाद लेड यानी कि Pb। ठीक, उसके बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी यानी कि Hg। ठीक, और Hg के नीचे आएगा Ag और Ag के नीचे Au, Ag यानी कि सिल्वर और Au यानी कि गोल्ड। ठीक, दिस इज आवर रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, तो हाउ डज रिएक्टिविटी सीरीज वर्क। ठीक, वी आर गोइंग टू स्टडी कि इसका क्या यूज़ है, बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने रिएक्शन कराया जिंक का H2SO4 के साथ, जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4। ठीक, H2SO4 is a compound made up of positively charged hydrogen ions and negatively charged sulfate ion। ठीक है, ये कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है और इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन्स हैं और नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयन है। ठीक, ये इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बात को। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज में हमको ये क्या बता रही है कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो इस तरीके से हमने इनको अरेंज करके रखा है। ठीक है, इसके बारे में भी हमको याद होना चाहिए। ठीक, ओके, तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक,
हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, हम अभी ये पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोडियम और क्लोरीन को एक जगह मिलाया और हमको क्या मिला, NaCl। हमने सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को एक साथ मिक्स किया और हमको नमक मिला, यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। बैलेंसिंग द इक्वेशन, ये आपको आता होगा, ये नहीं भी आता है, हम किसी और लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड वी गेट NaCl, ठीक। क्या होता है जब सोडियम और Na और क्लोरीन को हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन होकर करता है, देखो। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281। सोडियम क्या चाहता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे ताकि वो स्टेबल हो सके, ताकि वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सके। तो वो क्या चाहता है, Na+ बनाना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, इसका एटॉमिक नंबर है 17, 287। क्लोरीन क्या चाहता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, राइट, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो दोनों का काम हो जाएगा। सोडियम लूज करना चाहता है, क्लोरीन गेन करना चाहता है, तो क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, दोनों का काम हो जाएगा। यानी सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, और क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में, ठीक। अब आपने दोनों को जब मिला दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, बनाया Na+, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, बनाया Cl-। अब पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज चीज़ों में क्या होती है, अट्रैक्शन। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सोडियम क्लोरीन के बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन, और ये क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जब ये चिपक जाएंगे तो हमको क्या मिला, NaCl। तो NaCl में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सोडियम इज बेसिकली सोडियम प्लस आयन एंड क्लोरीन इज बेसिकली Cl- आयन यहाँ पे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोडियम नॉर्मल मेटल है, ठीक है, क्लोरीन नॉर्मल नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पे सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, और यहाँ पे क्लोरीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज एनायन। यहाँ पे ये सोडियम Na+ है और ये Cl- है। जितना प्लस उतना माइनस, इसलिए टोटल चार्ज हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल पे दिखाते नहीं हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चार्ज दिखा नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे चार्ज है, सोडियम पे प्लस है और क्लोरीन पे माइनस है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है सोडियम पे, क्यों होगा यहाँ पे, यहाँ पे किस फॉर्म में, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में। यहाँ पे भी किस फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है कि नेचुरल स्टेट में हमको कैसा मिलता है सोडियम और कैसा मिलता है क्लोरीन। तो सोडियम हमको एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, यानी एक एटम मिलते हैं सोडियम के, मेटल का पीस है उसमें एक एटम होंगे सोडियम के। लेकिन क्लोरीन हमको किस फॉर्म में मिलता है, गैस फॉर्म में। और क्लोरीन के 2 एटम एक साथ जुड़े हुए होते हैं और क्या बना के रखते हैं, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो एलिमेंटल फॉर्म में हमको Cl2 की फॉर्म में मिलता है, ठीक। तो जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हम सब चीज़ को एलिमेंटल फॉर्म में लिख के ही रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन लिखता तो यहाँ मैं O2 लिखता, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में जो ऑक्सीजन गैस हमको मिलती है वो एक एटम्स नहीं मिलते, उसके 2 एटम्स एक जगह कंबाइन होकर क्या बना के रखते हैं, O2, राइट, ओके, ठीक। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, ठीक। अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम अभी नहीं सीख रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि किसका रिएक्शन किसके साथ होगा तो क्या बनेगा, ठीक। अभी आप देखो यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, आप सोचोगे कि सर आपने ये क्या कर दिया। तो मैं अभी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नहीं कर रहा हूँ, हम अभी ये समझ रहे हैं कि हम एक मेटल और एक नॉन मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं नंबर्स को हम उनके। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। फिर से मैंने देखो मैग्नीशियम को Mg के फॉर्म में लिखा और क्लोरीन को Cl2, क्योंकि क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलता है नेचुरल नॉर्मल कंडीशंस में हमको, और मैग्नीशियम एटम मिलते हैं, एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, ठीक। अभी मैग्नीशियम आप जानते हो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, यानी कि 282। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। सिमिलरली क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का है 17, 2 8 7, और क्लोरीन क्या करता है, 1 गेन करना चाह रहा है, समझ रहे हो। एक मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाह रहा है और एक क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है। इन दोनों के बीच में कैसे रिएक्शन होगा,
देखो Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, Mg2+, ठीक। एक क्लोरीन उनमें से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Cl-, फिर दूसरा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Cl-, ठीक। यानी कि एक मैग्नीशियम ने क्या बनाया, Mg2+, और दो क्लोरीन, दोनों भाई एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा क्लोरीन भी एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक। तो दो क्लोरीन, ठीक है, दो क्लोरीन क्या बन जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज, एक क्लोरीन नहीं दो क्लोरीन, और मैग्नीशियम कितना है, एक, तो एक Mg2+ और उसके साथ में दो क्लोरीन जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी, एक Mg के साथ दो क्लोरीन जुड़ जाएंगे, तो हमें मिलेगा MgCl2। हमें क्या मिलेगा, MgCl2, करेक्ट। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया हमने। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 283। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, Al3+। लेकिन क्लोरीन का फिर से एटॉमिक नंबर है 17, कितना है 287। एक क्लोरीन कितना ले सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 3। तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो कितने क्लोरीन को आना चाहिए इलेक्ट्रॉन से लेने, 3 क्लोरीन के एटम आएंगे और वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कितने Cl- बनेंगे, 3 Cl- बनेंगे, यानी एक एल्यूमिनियम के साथ 3 Cl- जुड़ जाएंगे और हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, AlCl3, राइट। ठीक है, तो अभी कोई बैलेंसिंग वगैरह कुछ हो नहीं रही है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। और आगे बढ़ लेते हैं। हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। मैंने आपको अभी बताया था ऑक्सीजन गैस भी डायटॉमिक फॉर्म में मिलती है, यानी दो एटम जुड़े हुए होते हैं, राइट। ओके, ठीक। तो फिर से Mg, अब मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, Mg क्या बनाएगा, Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2, और एक मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2। तो Mg बनाएगा Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन देके, और एक ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बना लेगा O2-, और दोनों आपस में चिपक जाएंगे, तो क्या बना, MgO। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। सोडियम का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। सोडियम का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक, 281। 281 इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 281 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, Na+, ठीक है जी, Na++, एक सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना लिया, Na+। ऑक्सीजन की बात करते हैं, अभी अभी पढ़ा था ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 6। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2। अब आप ध्यान से सोचो, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1। यानी एक ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम आयंस को आना पड़ेगा। भाई एक सोडियम Na+ बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा सोडियम भी Na+ बनाएगा और क्या दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। यानी एक ऑक्सीजन एटम से काम चल जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको कितने सोडियम चाहिए, 2 सोडियम आपको चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक। तो क्या बनेगा हमारे पास, Na2O। क्या एलिमेंट बनेगा, सॉरी क्या कंपाउंड बनेगा, Na2, ठीक।
तो ये बहुत गहरी बात थी, मतलब बहुत डीप हम पढ़ रहे थे। अभी इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है। अब उस शॉर्ट ट्रिक पे हम ध्यान देते हैं, ठीक। अगर हमको ये पता है कि कौन सा कैटायन कितना पॉजिटिव चार्ज रखता है और कौन सा एनायन कितना नेगेटिव चार्ज रखता है, तो हमको बार बार ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कौन कितने गेन करेगा, किसके साथ कितने जुड़ेंगे आपस में, कितने एटम्स एंड कितने मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, ये सब हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्रिक पे ध्यान देते हैं। देखो, अगर हम जिंक का रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, किसका रिएक्शन कराएं? जिंक का। एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, जब एक कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अभी पढ़ा हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा कि हमने Na2O बनाया था। अब खुद सोचो, ऑक्सीजन कितना, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है? 2- का। एक सोडियम पे कितना चार्ज आता है? +1 का। 2 सोडियम है तो 2+ हो गए, तो कुल मिला के चार्ज कितना हो गया? 0, है ना। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो एक कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव, तभी कंपाउंड फॉर्म होता है। और इसीलिए कंपाउंड क्या होता है? न्यूट्रल। यानी कुल मिला के दोनों चार्जेस को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए हम इसमें कोई चार्ज दिखाते नहीं, है ना। MgO की बात अभी हमने की, तो Mg क्या बनाता है? 2+ और एक ऑक्सीजन क्या बनाता है? 2-। तो अब भी देखो आप, चार्ज क्या है? बराबर है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो एक कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो अभी मैंने जो टेबल बनवाई थी उसको आप गौर से खोल के देखो। जिंक क्या बनाता है? Zn2+। ऑक्सीजन क्या बनाता है? 2-। तो एक जिंक के साथ एक ही ऑक्सीजन तो जुड़ना है, ZnO। दिस इज द ट्रिक। क्या बना? ZnO, ठीक। और अप्लाई करते हैं, देखो इस ट्रिक को। जिंक का रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराया। जिंक क्या बनाता है? Zn2+। क्लोरीन क्या बनाता है? Cl-। एक जिंक के साथ कितने क्लोरीन चाहिए? 4 सेम होना चाहिए ना। 2+, पॉजिटिव कितना है? 2, तो नेगेटिव भी कितना होना चाहिए? 2। तो आपको एक जिंक के साथ 2 क्लोरीन जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम होगा। तो ZnCl2। क्लियर है? तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही, और पढ़ेंगे अगले लेक्चर।